हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। बहुत कोशिश करी गाइस, पर मुझे घर आते आते कल बहुत लेट हो गया था। 9:30-10 बज गए थे, तो हो गया मेरा कल का भी काम पूरा। वही तो इसीलिए टाइम नहीं देती मैं। बट ठीक है, आज आपके लिए कुछ ना कुछ ट्राई डेफिनेटली करूँगी। कोशिश करती हूँ मैं काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, बट बढ़ जाता है काम। तो टॉपिक क्या रहेगा आज का टॉपिक ये रहेगा कि आपके जो पर्सन है वो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको लेकर उनकी आजकल क्या सोच है। मीन्स यहाँ पे इनकी आज आपके लिए जो सोच है ना, वहाँ पे पास से लेकर अब तक की जो जर्नी है, राइट नाउ मोमेंट तक की जो जर्नी है, वो आपको कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, ये देखेंगे। थोड़ा एक डीप वो क्वेश्चन लेंगे हम। वो पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपको लेकर, और आपका उनका साथ फ्यूचर कैसा रहेगा। तो थोड़ा डिटेल सेशन होगा, तो आपको अपना थोड़ा वक्त निकाल कर ही बैठना है। कुछ मैसेज भी लेंगे अगर रीडिंग जल्दी ख़त्म होती हो। क्या होता है ना कि हम लोग रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, बट बीच बीच में पता नहीं क्या क्या मैसेज आने लग जाते हैं। फिर उस टॉपिक के ऊपर भी हमें क्लैरिटी चाहिए, तो रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है। बट अगर रीडिंग हो जाती है जल्दी ख़त्म, तो आज मैसेज भी लेंगे। तो चलिए गाइस, कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, हमारे प्यारे आर्कएंजल रफाएल को। आज तो कोशिश करूँगी मैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पास उनके लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। अब इस वक्त उनके लाइफ में क्या चल रहा है। कार्ड तो सीधे है, नाइट ऑफ हैंड्स इन रिवर्स। उन्होंने कुछ एक्शन को लेकर इनकी निराशा है, या फिर इनके कोई एक्शन फेल हो गई है, या तो अपना चार्म लूज़ कर दिया है। जैसे कि इन्होंने जैसे कि कुछ काम करने के लिए गए बट उल्टा पड़ गया, कुछ ऐसी चीज़ें। जी हाँ, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी। और किसी धोखे में, बिट्रेल में, दुख तकलीफ़ में है। वाइफ के साथ है या फिर हस्बैंड के साथ है, स्पाउस के साथ है। क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। जी हाँ, थर्ड पार्टी वाला गेम चल रहा है, हार्ट ब्रेक एनर्जी में है। आपके साथ अगर मैरिड थे तो थर्ड पार्टी के पास गए थे, वो एक्शन इनका फेल हो गया है, ऐसा इनको लगता है। 6 ऑफ सोर्स इन द रिवर्स की बात है। इनको जैसे कि वहाँ से निकलना है, आपके टुवर्ड्स आना है। दुख दर्द पेन में है। क्या चल रहा है मेरे दर्शकों के पास उनके लाइफ में, हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। एस ऑफ कप इन द रिवर्स की एनर्जी आ गई फिर से। जी हाँ, इमोशनली तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है आपके पर्सन। जहाँ कहीं भी अगर कोई स्टार्ट भी किए उन्होंने रिलेशनशिप में, तो वहाँ तो दिल तोड़ कर बैठे हैं। ठीक नहीं हालात इनके, या तो कोई अबेंडेंस देख रहे हैं वहाँ पे इसीलिए रुके हैं, या तो स्पाउस है इसीलिए, या तो अगर सिंगल है तो कोई अपनी माता जी से ज़्यादा कनेक्टेड है, उनको छोड़ नहीं पा रहा है। हैंगमैन सिचुएशन में हैंग है आपके पास है। जहाँ कहीं भी है वहाँ तो हैंग है। बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन, पेनफुल एनर्जी दिख रहे हैं। एज ऑफ पेंटेकल इन द रिवर्स। क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकलिटी जैसे कि आपके पर्सन की मिस हो गई है अभी, इनके नेचर से, इनके एटीट्यूड से। कुछ नहीं है इनके, न तो काम में मन लग रहा है, न तो इनकी अच्छे से क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है। जो स्टार्ट करी थी, जो कोई भी एक्शन, सबसे पहला मैसेज यही था, उन्होंने जो कोई भी एक्शन लिया था हाल ही में, उसको लेकर बहुत दर्द में, बहुत पेन में है। जैसे कि वो एक्शन गलत साबित हो गया। वेरीफाई नाइट ऑफ हैंड्स। इनको स्टार्ट करनी है उसी पर्सन से जिनको अब्यूज़ करके चले गए थे। मीन्स से आपकी बात आ रही है। स्कैम हुआ है कोई, तो क्लैरिटी नहीं है। स्कैम हुआ है इनके साथ। गए तो थे, एक स्टेबल स्टार्ट के लिए कहीं गए भी थे, वहाँ पे इनके साथ कोई स्कैम हुआ है
और अब इनको ऐसा लगता है कि शायद उनका वो एक्शन ही गलत साबित हो गया। 1 साल से हो सकता है ये समय चल रहा है आपका पर्सन के बीच कुछ ना कुछ चीज़ें। मुझे बताइए 10 ऑफ सोर्स होकर पैकेजिंग। जी हाँ, वेटिंग जोन पे आपके पर्सन अपोलॉजी देना चाहते हैं आपसे। धोखे से परेशान है, बिट्रेल हुआ है, इनके साथ बहुत बड़ा कांड हुआ है। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपके टूवर्ड्स एक स्टार्ट करनी है इनको, क्योंकि वो एक्शन, वो मूव उनका गलत साबित हो गया है। जाकर बहुत बड़ी सज़ा शायद किसी को वहाँ जाकर मिली है, तो ये अपोलॉजी देना चाहते हैं। ये किसी के टूवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं जिनके साथ इन्होंने धोखा किया है, जिनको इन्होंने बिट्रे किया है ना, उसी के टूवर्ड्स आना चाहते हैं, उसी से अपोलॉजी करना चाहते हैं और उसी के साथ एक स्टार्ट करना चाहते हैं। अब ये मुझे लगता है आप है। अभी तो मैंने आपके लिए एनर्जी नहीं निकाल रही, अभी तो मैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये निकाल रही हूँ। एम्प्रेस की बात बताइए, प्लीज क्लैरिफाई मी एम्प्रेस। क्लैरिफाई मी एम्प्रेस। डिसअपॉइंटेड तो बहुत है आपके पर्सन, वहाँ पे मूव ऑन करना चाहते हैं वहाँ से आपके पर्सन। अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है किसी एम्प्रेस के ऊपर, वाइफ है या फिर माता जी या फिर कोई बड़े बुजुर्ग, तो वहाँ पे एक उस एनर्जी में रह रहे हैं। कोई ये चाह रहा है कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेबल होता तभी वहाँ से भाग जाता, कोई ये सोच रहा है। या फिर किसी के समझ में आ गई चीज़ें, किसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किसी ने रिश्ता जोड़ा था, अब वहाँ से किसी को निकल जाना है। जिनके साथ जुड़े वो काफ़ी ग्रीडी पर्सन है, उनको सिर्फ पैसे से लेना देना है। 3 ऑफ सोर्स पर क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पैंट्स इन द रिवर्स है, पहले भी वैसे आया था। 6 ऑफ पैंट्स इन द रिवर्स है, कि नाइट ऑफ पैंट्स इन द रिवर्स से आया है। बहुत ओवरली कॉन्फिडेंट हो गए थे आपके पर्सन और उस चक्कर में आके आपके साथ बहुत एरोगेंटली बिहेव किया था। अब जहाँ गए ना, वहाँ इनको वो जो दिख रहा है इनका फ्यूचर बिल्कुल भी डायरेक्शनलेस दिख रहा है। इनके साथ शायद वही हो रहा है, कोई इनको ये बस शो ऑफ कर रहे हैं। अगर ये कुछ दिखा रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, वो सिर्फ एक शो ऑफ कर रहे हैं। कुछ भी नहीं इनकी लाइफ में, कुछ भी नहीं है, न एम्बिशियस है, न कुछ भी स्टेबिलिटी है, कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा एरोगेटिव एंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए आपके पर्सन। फेल्यूर हो गया आपके पर्सन का, वो जो डिसीजन था वहाँ जाने का, वो सब फेल साबित होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन का। अपने आप को काफ़ी लूज फील करते हैं, डिसअपॉइंटेड आपके पर्सन। वहाँ तो गए होंगे एम्परर की एनर्जी में, बट सिर्फ एक फॉलोअर बन के रह गए आपके पर्सन। वो होता है ना, किसी डॉग को कुछ जैसे हड्डी वड्डी दिखा के उसको नचाते हैं या फिर बंदर को नचाते हैं, सेम वो वाली स्टोरी आपके पर्सन की हो गई है। थर्ड पार्टी ने इसे बना दिया है। 6 ऑफ सोर्स को वेरीफाई कीजिए। एंजाइटी तो बहुत हो रही है आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है आपके पर्सन को। सक्सेस नहीं है आपके पर्सन। डिसअपॉइंटमेंट, बर्डन, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट, रिग्रेट, वही चीज़ें हो रही है आपके पर्सन के लाइफ में। व्हाई? वो टू हुम? बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। जिनके लिए आपके पर्सन के लिए वो थर्ड पार्टी इनकी दुनिया थी, उन्हीं के चलते। ये सब कप इन द रिवर्स को वेरीफाई कीजिए। ये सब कप इन द रिवर्स को वेरीफाई कीजिए। ये सब कप इन द रिवर्स को वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ सोर्स। जी हाँ, जहाँ पे स्टार्ट करी थी आपको डिटैच किया, आपको ब्लॉक किया, लगा उनको वहाँ पे इनकी लाइफ विक्टोरियस है, सक्सेसफुल है, अबेंडेंस है वहाँ पे, बट जाके चीज़ इनके साथ गलती हुई है वहाँ पे। तो जिस आपके पर्सन, उनका ना शायद बहुत बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है। वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुके हैं आपके पर्सन। रूड बात कर रहे, किसी से एरोगेंटली बात कर रहे, एग्रेसिव हो गए हैं और मन में पछतावा, घोर पछतावा है कि मैंने क्या किसको छोड़ दिया।
जिसके चलते मैंने किसको छोड़ दिया, क्योंकि धोखा तो गंदे लेवल पे आपके पर्सन के साथ धोखा हुआ है। बहुत बिचिंग हो रही है आपके पर्सन को लेकर, ब्रेक डाउन फील कर रहे हैं आपके पर्सन, वहाँ पे डेड एंड पे आ गया जैसे आपके पर्सन। गंदे तरीका धोखा हुआ है इनके साथ, वो स्टार्ट इनकी गलत हो गई थी। ये सबका पिन रिवर्स में 10 ऑफ सोर्स कॉम्बो ही बहुत ही गलत है। धोखा बिट्रे वाला स्टार्ट इनका हुआ था, जी हाँ। 6 ऑफ पेंटिकल अगेन इन द रिवर्स आया है, बॉटम द डेक 7 ऑफ सोर्स आया है। 7 ऑफ सोर्स इन द रिवर्स था, तो ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये वहाँ पे आएंगे। अदरवाइज इनका पूरा मन है ये चीटिंग देना, जिससे अगर आपके साथ आए एक बार गिव एंड टेक करे, क्योंकि इनके साथ स्कैम तो हुआ है गाइस, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत बड़ी चीटिंग इनके साथ हुई है। थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है, वही कम दिया है जो आपको देखे गए थे। हो सकता है थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है। टेन ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए, हम निकालेंगे थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है, अगला टॉपिक वही लेंगे। टेन ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए। जी हाँ, अपोलॉजी आपके टुवर्ड्स आनी है इनको, अपोलॉजी आपके टुवर्ड्स इनको देनी है। सपने रह गए आपके पास आके, अनहैप्पीनेस चल रही है बहुत ही, कुछ भी फुलफिलमेंट, बहुत डिसअपॉइंटेड की कार्ड मुझे ना एक ही वर्ड दिखा रहा है, डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड, हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटेड, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वही सैडनेस, सरोनेस, इस एनर्जी में आपके पर्सन है अभी इस वक्त इनके लाइफ में, वही चल रहा है। मुझे लगता है देखिए, अगर ये कहीं सफ़र कर रहे हैं, किसी काम के लिए गए हैं, तो वहाँ पे भी बहुत अपने आप को अकेला फील करते हैं आपके पर्सन। उनका कुछ तो एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन है जो गलत साबित हुआ है आपके पर्सन का, और अपने उस डिसीजन के ऊपर शायद उनका लॉस बहुत हुआ है। सबसे पहले तो आपके साथ जो एक वेल अबेंडेंस इनका रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका है। अगर ये रिश्ता जुड़ता भी है तो उस एनर्जी के साथ नहीं जुड़ने वाला जो पहले वाली थी, तो वो उनका सबसे बड़ा मेजर लॉस हुआ। मीन्स होके भी ना होना, वो वाला रिश्ता किसी किसी के लाइफ में नहीं होना, मीन्स आपने कम्प्लीटली कट ही कर दिया है। और अगर किसी मजबूरीवश अगर रिश्ता आपने बनाया भी है तो वो वाला चार्म नहीं रहा, वो वाला हैप्पीनेस, वो वाला बेंडनेस, वो वाली अनरूठी खुशी नहीं रही इस रिलेशनशिप में। खोखला हो गया है रिलेशनशिप, और ये उनको पता है, तो वो उनका लॉस हो गया। और वहाँ जाने के बाद इनका जो डैमेज हुआ है ना, हार्ट वाला डैमेज, इमोशन वाला डैमेज, तो वो भी गंदे लेवल पे हो गया है। तो वो बस अपने इस डिसीजन के ऊपर बहुत पछता भी रहे हैं, और इनके अब हाथ में चीज़ें नहीं रही, अब शायद वो अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे सिचुएशन को, तो गुस्सा भी बहुत हो रहे, जो दिख रहा है उसके ऊपर इनका गुस्सा निकल रहा है, बहुत एरोगेंटली बिहेव कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपको लेकर आपके पर्सन की लड़ाई, क्या सोचते हैं आपको लेकर। यहाँ आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल प्लीज़ आइए, मुझसे जो चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन अभी इस वक्त मेरे दर्शकों को लेकर क्या सोच रहे हैं, इनके लिए मेरे दर्शकों के लेकर मेरे दर्शकों के पर्सन की राय क्या है, थॉट क्या है, डीप डाउन उनकी फीलिंग क्या है, जिसका आंसर देना। आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत झूठ बोला, बहुत गलत चीज़ें करी, बट फिर भी आप आपके पर्सन का वेट कर रहे हो। आपके पर्सन आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, या फिर आपके पर्सन को ये पता है कि आप अभी भी आपके पर्सन का मैसेज का वेट कर रहे हैं, जबकि आपके पर्सन इस रिश्ते में सिवाय झूठ के आपको कुछ भी नहीं दिया। देखिए, आपके पर्सन ये हो सकता है बहुत सरप्राइजली कुछ ना कुछ मैसेज आपको आपके पर्सन का आ जाएगा, ये हो सकता है। बट यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हो रही कि मुझे लगता है आपको लेकर गॉसिपिंग बहुत होती है, आपको लेकर बीचिंग बहुत होती है। और अगर आपके पर्सन इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर आपके साथ डिस्टेंस बनाना,
आपके साथ ब्रेकअप करना, ब्लॉक करना, बातें करना कम कर देना। अगर किसी के बातों में आकर ये चीज़ें हुई ना, इसके ऊपर आपके पर्सन काम कर सकते हैं। आपके पर्सन ये भी सोचते हैं आपको लेकर, ऐसा नहीं कि सिर्फ गलत ही मैसेज आते हैं इन कार्ड को लेकर। कुछ मैसेज ये भी आते हैं कि शायद आप ना अपने करीबी लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। आपको हर में से कब बहुत ही एक करुणामय हृदय आपको, मुझे लगता है आपको लोगों को लेकर बहुत मीन्स उनके पेन आपको शायद नहीं सहन होते। आप हर किसी का दर्द बांटने के लिए चले जाते हो, हेल्प करते हो। ऐसा नहीं है तो देखिए, आपके जितने भी लोग आपको मिलते हैं सबसे आराम से बातें करना, बैठना, उनका हालचाल पूछना, उनको अपनी ओर से जितनी हेल्प चाहे उतनी करना, ये शायद आपका नेचर है। अब क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपको लेकर, इनकी क्या गहरी भावनाएं हैं। हाँ, या तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपका जीना आराम कर दिया है। कभी कभी आप इतने परेशान हो जाते हो कि मन होता है कि आपका कहीं में छोड़कर चला जाओ, नहीं रहना कहीं भी। और शायद इसीलिए आप लोगों में ज़्यादा रहते हो। फ्रेंड्स हो गए, रिश्तेदार हो गए, कलीग्स हो गए, या फिर ऐसा जैसे कोई एनजीओ वाला काम कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है कि जिससे लोगों को आपसे जुड़ना, बातें करना अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। बट कोई पर्सन आपके लाइफ में है और आप उसको बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं कि आपके बच्चे हैं, इसीलिए ये जो कोई भी आपके ऊपर हुकूमत कोई चलाता है, रौब जमाता है, तो आप सारी बातें इनकी सहन कर लेते हो। आपके बारे में गलत चर्चाएं बहुत होती है और अफवाहें बहुत फैलाई जाती है। आपके बारे में किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके बारे में ये भी मैसेज हो सकता है कि आप आपके पर्सन को परेशान करते हो, जबकि सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन चार दीवारी के भीतर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में, जिस भी कंडीशन में अभी हैंग है, आपके पर्सन का तो ऐसा 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी लग रही है। ऐसे एनर्जी आती है कि जैसे कि खुद को ख़त्म ही कर दो। बट इनको ये पता है कि आप अभी इनका वेट कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं। आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि हाँ, आपका दिल बड़ा साफ़ है, बच्चों जैसा आपका दिल है, मासूम है आप बहुत ज़्यादा। हर किसी के लिए आप अवेलेबल होते हो, हर किसी के लिए आप एफर्ट लेते हो। मैंने बोला ना, एनजीओ वाला कुछ तो काम करते हैं आप, समाज सेवा, या फिर समाज सेवा को हर कोई समाज सेवा करे ना करे, बट आप जितने लोग आपसे जुड़ते हैं सबका बड़ा ख्याल रखते हैं आप। लॉर्ड की एनर्जी में है, जी हाँ। मर्चेंट, कोई यहाँ पे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, कोई अच्छे पोजीशन पे है, क्योंकि मेल लोग भी एनर्जी देख रहे हैं। और कोई फीमेल अगर आपके बारे में सोच रही है तो यही सोच रही है, एक पावरफुल पर्सन है आप, बट घरेलू ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, कोई अच्छे पोजीशन पे, गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई। सोच तो बड़ी अच्छी इनकी। ये दिख रहा है कि जिसका दिल बड़ा बच्चों जैसा है, मासूम है, बच्चों जैसे मासूम है, और करुणा में हृदय है, सभी के लिए अवेलेबल होते हो, हर किसी के लिए जो सर्विस चाहता है सबके लिए सब कुछ करते हो, एफर्ट लेते हो। झूठे लोग आपके सराउंडिंग बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी सबके लिए अपना इक्वल गिव एंड टेक बोल सकते हो, या फिर एक केयरिंग नर्चरिंग नेचर देते हो। आपके पर्सन ही समझते कि आप जैसे इनके लिए गिफ्ट है, सरप्राइज है। आपको घमंड नहीं है, अपनी किसी भी बात का घमंड नहीं, किसी बात की आपके पास कमी नहीं है, बट आप डाउन टू अर्थ वाले पर्सन हैं। क्लैरिफाई फॉल्सनेस,
जी हाँ, आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत झूठा बिहेवियर किया है, ये बहुत गलत ट्रैक पे चले गए, इन्होंने रिलेशनशिप एंड कर दिया है, बट फिर भी आप इनसे कोई इनिशिएट चाह रहे, कम्युनिकेशन चाह रहे, आप अभी भी वेट कर रहे हैं इनका। आप में भी काफ़ी बदलाव आ चुका है, आप आपके पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। दीवारें बहुत है आप दोनों के रिलेशनशिप में, डिफरेंसेस बहुत है, बट आप अभी भी वेट करें अपने पर्सन का, आपके पर्सन को पता है, और आपके पर्सन भी आपको वेट नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। आप इनके मैसेज का या फिर इनके आने का लंबे समय से वेट कर रहे हो, आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, कुछ हेल्थ इशू भी आपके हो रही है। आपके पर्सन आ जाए आपको मिलने के लिए, आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये पर्सन जब आप कोई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना इनसे कोई कम्युनिकेशन, तभी आपको सरप्राइज़ देंगे गाइस, तब आप इनसे कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपने अपने लाइफ में इतने फेलियर आए हैं, बावजूद इसके आपने अपने लाइफ को काफ़ी स्ट्रॉन्गली आगे लेके गए हो। जी हाँ, आप जितने भी लोग आपसे जुड़ते हैं, मुझे लगता है एम्प्रेस की एनर्जी में है। आपकी अगर फैमिली है तो फैमिली में सभी लोगों का आप ख्याल रखते हो, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबका आप ख्याल रखते हो, सबके लिए प्रोटेक्टिव रहते हो, सबके लिए डिफेंसिव रहते हो। सोचते नहीं है इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया, कितना गलत किया, ये नहीं सोचते। केयरिंग नर्चरिंग एक नेचर है, किसी बात की कमी नहीं है, सक्सेसफुल पर्सन है, ब्यूटीफुल पर्सन है, हृदय बड़ा कोमल है आपका। आपसे जुड़कर लोगों को एक हीलिंग एनर्जी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है। इस पैर को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही इमेच्योर पर्सन है आपके लाइफ में। अब हो सकता है ये पर्सन उम्र में अच्छा है, मैच्योर्ड है, सब कुछ अच्छा है, बट ये इमेच्योर बहुत है। सेकंड मैसेज मुझे ये आ रहा है कि दिखने के लिए आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा दिखता है, एक वेल्दी फैमिली दिखते हैं, पर शायद टॉर्चर अंदर बहुत है किसी किसी के लिए। तो किसी किसी के पर्सन आपके पास फाइनेंशियल अबेंडेंस है, इसको लेकर आपको काफ़ी टॉर्चर करता है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो फाइनेंस को लेकर काफ़ी टॉर्चर करते हैं आपको। मीन्स लोगों ने आपके साथ रिश्ता सिर्फ फाइनेंस के लिए रखा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रखा है। आप हर रिश्ते को दिल से निभा रहे हो विदाउट डिमांडिंग एनीथिंग, एनी वन फ्रॉम, मीन्स कुछ भी उम्मीद किए बगैर आप सबसे दिल से रिश्ता निभा रहे हो। बट जो लोग आपसे जुड़े हैं वो दिल से नहीं, वो दिमाग से चल रहे हो, सिर्फ फाइनेंस के लिए आपका यूज़ कर रहे, क्योंकि ये झूठों की टोली आपके सराउंडिंग मुझे दिख रही है। और अगर ये आपके हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ है तो ये सोच रहे कि इन्होंने आपको किस तरीके से टॉर्चर किया था, झूठ रहे हैं, टॉर्चर किया है, मिनी माइंडेड रहे हैं, पैसों को लेकर काफ़ी आपको लेकर काफ़ी तंगी, आपको पैसों की तंगी बहुत इन्होंने रियलाइज़ करवाई है। जी हाँ, चार्मिंग नेचर है, एक न्यायपूर्ण एनर्जी है आपकी, आप लोगों के साथ जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं, भेद कोई भी नहीं करते आप। लॉर्ड को क्लैरिफाई कीजिए। या किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि किसी का अगर बिजनेस है, जॉब है, तो शायद आपको वहाँ पे काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा है, ये भी बात आ रही है मुझे। लॉर्ड के लिए बताइए मुझे, लॉर्ड के लिए क्लैरिफाई किया। देखिए एम्परर एंड एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्स, पावर कपल है यहाँ पे कोई, दिल बड़ा आपका, बहुत ही खूबसूरत हृदय है आपका, मर्चेंट, वही किंग ऑफ पेंटेकल कहना चाहती है, एम्परर कहना चाहती है। इस काफ़ी एक स्टेबल पर्सन है आप, किसी बात की कमी नहीं है आप में। ये आपके पर्सन मानते हैं कि जब ये आपके साथ जुड़ेंगे तो इनके लाइफ में अबंडेंस अपने आप आनी है। वो प्यार, वो ट्रू अनकंडीशनल लव, इस कॉम्बो है, कंप्लीट कॉम्बो है आप। सवाल ये आता है इतना अच्छे पर्सन के साथ ऐसे
क्यों कर देते हैं लोग। मुझे तो लगता है किसी के लाइफ पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी ने पैरों के बराबर भी नहीं होंगे आपके। पता नहीं फिर भी इनको इतना सर पे क्यों चढ़ा के रखते हैं। बाद में इनको धोखा ही खाना है, बाद में इनको मुँह भी पड़ना है, बाद में इनको आपके पास ही आना है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है आपको लेकर। या कैन जे माइकल, या कैन जे रफाल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ फैंड्स। ये चीटिंग फ्रॉड की एनर्जी से तो आ रही गाइस, उसको ख़त्म ही कर दे रहे हैं। दोनों के रिलेशनशिप में चीटिंग जो फ्रॉड हुआ था उसको एंड करें। मेजर शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस स्टार्ट आ रही है आपकी रिलेशनशिप में। स्टकनेस तो दिख रही है, कोई तो स्टक है। नाइट ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कॉइंस। बट मैं आपके लिए एक बात बोल दूँगा इसकी, मुझे जो आते हैं मैसेज में सभी बोलती हूँ, क्योंकि सिर्फ टॉकिंग के लिए नहीं मेरे मैसेज होते हैं, जो आता है क्योंकि कार्ड्स आते हैं, इंट्यूशन आते तो वो बोलना मेरा कर्तव्य, तो बोलती हूँ। सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कॉइंस। अगर मैं देखूँ इनको, अगर कॉम्बो में जोड़ूँ, अपने फाइनेंस को लेकर थोड़ा सतर्क रहना। कोई स्कैम आपके साथ हो सकता है, क्योंकि किसी किसी के पास ना ग्रीडी की एनर्जी आ रही थी मुझे, किसी किसी के पास की। क्या है मेरे किसी के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स, क्या है। चैरियट आ तो रहे हैं आपके लाइफ में, या तो ये खुद एक स्कैम में अटक गए हैं, फाइनेंस इकोनॉमिकल स्कैम में अटक गए हैं। दैट्स वाई इनकी एनर्जी स्लो हो जाती है। आना है इनको, बट इनको बहुत बड़ा मेजर बदलाव लाना पड़ेगा एनर्जी में। ये तो खुद एक चीटिंग के शिकार हुए हैं, बट फिर भी एक सतर्कता आपको रखनी है अपने पास। फाइनेंशियल कंट्रोल अपने पास रखना है। जी हाँ, सेवन ऑफ सोर्स क्लियरफाई बाय सेवन ऑफ फैंड्स, एट ऑफ कप। जी हाँ, जो पर्सन आपको धोखा देकर चला गया था, वो पर्सन आपके लिए दोबारा आपके लाइफ में एंट्री कर रहा है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम के साथ आ रही है। या फिर ये पर्सन, किसी किसी के पर्सन अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, सोचिए कितना भी अच्छा, बट अगर दोबारा कोई आ रहा है तो हो सकता है हैरेसमेंट आपके साथ हो सकती है, आपको ब्लेम किया जा सकता है। और अगर ऑलरेडी हैरेस किया है, ब्लेम किया है, ये पर्सन आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे। बट अगर ये आने के बाद आपके साथ ऐसे करेंगे, देन आपके लिए मैसेज ये है कि आपको क्या करना है, खुद के लिए डिफेंस करना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, स्ट्रगल करना है, क्योंकि कोई भी बात अपने ऊपर नहीं लेनी है। इन्होंने ऐसा किया, उसके बाद अपोलॉजी के साथ आते दिन इट्स ओके, यू कैन गिव हिम चांस। बट आने के बाद आपको ब्लेम करेंगे, देन आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। डेथ को क्लैरिफाई करें यहाँ पे, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी को डिटैच करते हुए तो दिख रहे गाइस मुझे, सक्सेसफुली आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे, एंड करते हुए दिख रहे। जैसे कि कोई अगर निगेटिव साइकिल था, कार्मिक साइकिल था, वो ख़त्म हो जाएगा। कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी। एक ओल्ड वुमन भी दिख रही थी मुझे। क्वीन ऑफ फैंड्स की एनर्जी बताइए। क्वीन ऑफ फैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए, सक्सेसफुल एक्शन तो लेंगे आपके पर्सन, बट अगर कंफ्यूजन रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेंगी, तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है। ये तो आ रहे हैं आपके लाइफ में, बट आपको क्लैरिटी रखनी है इनके आने के बाद। कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं तो आपकी पावर, आपका कॉन्फिडेंस देखिए तो कोई भी आ जाएगा, बट आपको क्लैरिटी रखनी है। एट ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय नाइन ऑफ सोर्स एंड बॉटम द टू ऑफ सोर्स। अगर क्लैरिटी नहीं रखेंगे, कन्फ्यूज़न के साथ रिलेशनशिप आ गया है तो देख लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इनको जैसे आई वैसे, तो आगे चलकर सिचुएशन फिर से स्टक हो सकती है। उसको लेकर कुछ एंजाइटी आपको हो सकती है, डिप्रेशन आ सकता है, सैडनेस की एनर्जी आ सकती है। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, मेक अ क्लैरिटी। इनके आने के बाद आपको क्लैरिटी लानी है, नहीं तो आपका भी डिसीजन फेल साबित हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ कॉइंस। नाइट ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई किया यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्स। जी हाँ, आपको एक स्ट्रांगली डिसीजन तो लेना है। एंड सन एंड जैसे क्लैरिटी आप दूर करेंगे ना,
तो देखिए, तो क्लैरिटी अगर दूर हो जाती है, कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है, तो एनर्जी में आता है एम्परर, सन एंड स्टार। बहुत ही सक्सेसफुल और पावरफुल एनर्जी आती है। इन ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ पैंट्स एंड एस ऑफ कप, जहाँ स्टार्ट तो होती हुई दिख रही है स्टेबिलिटी के साथ, लव एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप बिल्ड होता हुआ दिख रहा है विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन, विथ वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रिलेशनशिप आगे जाता हुआ दिख रहा है। चैरिट को प्रेफर कर रहा है। फोर ऑफ पैंट्स, जी हाँ, ट्विन फ्लेम आ रहा है, नहीं तो ये किसी का लव का मैरिड कनेक्शन है जिसमें काफ़ी डिफरेंसेस थे। तो जी हाँ, आपके पास अब बहुत करीब आते हुए दिख रहे हैं आपके टूवर्ड्स, बस एक स्टेप इनकी दूर है आपके टूवर्ड्स आने के लिए। जितनी भी दीवारें थी सबको हटा कर आपके पर्सन आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, शादी करते हुए दिख रहे हैं। किसी किसी को शादी का प्रपोजल आ जाएगा और किसी के मैरिड रिलेशनशिप है तो वो डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। 11 नंबर अगर आपको दिख रहा है, दिस रीडिंग इज फॉर यू। आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, एक बार देख लेते हैं। ये आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का रिलेशनशिप का मेरे दर्शकों के साथ फाइनल आउटकम क्या रहेगा। मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। हेट आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वो जो ओल्ड ओपन मैंने आपको बोली थी या फिर वो थर्ड पार्टी बोली थी, इंटेलिजेंटली आपके पर्सन को घेरे में रखी हुई है, स्टक करके रखी है, वहाँ से आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ यूनियन होता हुआ दिख रहा है आपकी रिलेशनशिप के ऊपर। जी हाँ, 4 ऑफ पैंट्स के नज़ारे, ट्विन फ्लेम है या तो किसी का मैरिड रिलेशनशिप, शादी करते हुए दिख रहे हैं या फिर कोई अपनी शादी में एफर्ट लगाते हुए दिख रहे, बच्चों की केयर करते हुए दिख रहे, हैप्पीनेस सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे फैमिली में। किसी की शादी तो हो रही है। पेज ऑफ पैंट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एट टेम्परेंस, बैलेंस होगा आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ। एक सेलिब्रेशन की एनर्जी देखी गाइस मुझे आपके पर्सन के साथ। एक टॉप को क्लेरिफाई कीजिए। जी हाँ, 7 ऑफ सोर्स, चीटिंग की एनर्जी से निकल कर आ रहे हैं आपके पर्सन, चीटिंग की एनर्जी से निकल कर बाहर आ रहे हैं। चीटिंग फ्रॉड करके चले गए थे वो पर्सन दोबारा लाइफ में आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून, जी हाँ, डेस्टाइन कनेक्शन था। क्वीन ऑफ सोर्स जो कोई भी आपके रिलेशनशिप में दरारें डाल रहा था वहाँ से निकल कर आ रहे हैं आपके पर्सन। फाइनली डेस्टिनी सपोर्ट करेंगे आपके लिए। प्लीज क्लैरिफाई टू आपका। तो आपका क्लैरिफाई बाय फाइव आपका पैंड 10 ऑफ पैंड्स। जी हाँ, इनको इस बात का तो बहुत ही ग्रीफ रहेगा, गिल्ट रहेगा कि इन्होंने आपको बहुत ही एक बुरा वक्त दिया था, हार्ट ब्रेक किया था, डिसअपॉइंटमेंट दी थी, बर्डन बहुत दिया था। उस चीज़ को लेकर अपोलॉजी रहेगी। जी हाँ, अपोलॉजी का कार्ड आ चुका और आपके लिए एक्शन भी आ चुका है। थर्ड पार्टी से निकल कर थर्ड पार्टी को लाया था, उसको लेकर अपोलॉजी और फिर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिस्क लेते हुए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए आ रहे हैं और एफर्ट भी लेते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे 4 ऑफ पैंड्स एंड अगेन स्टार एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्स। कुछ अनबन थी, झगड़े थे, डिफरेंसेस थे, सारे सॉर्ट हो जाएंगे। हीलिंग ली थी किसी ने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लेकर, सक्सेसफुल होती दिख रही। किसी ने मैरिड रिलेशनशिप को लेकर हीलिंग ली थी, वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। आपका रिलेशन, आपकी शादी होती हुई दिख रही है और किसी की मैरिज हो रही तो किसी की ग्रैंड मैरिज होती हुई दिख रही है। ऐसे के लोगों की नज़र में आ जाए रिश्ता, लोगों की नज़र में आ जाए शादी। और अगर शादी हो गई है तो आपका रिश्ता ऐसा डेवलप होगा कि शायद लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपके फैमिली को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। तो आप कॉइन्स को क्लेरिफाई कीजिए। तो आप कॉइन्स को क्लेरिफाई कीजिए। तो आपको कॉइन्स को क्लेरिफाई किया। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपको लेकर तो एक्शन लेंगे गाइस, हार्ड वर्क लेंगे। और सेपरेशन के बाद आपके पर्सन आपके टूर्स आते हुए दिख रहे हैं, जिम्मेदारियां उठाते हुए दिख रहे हैं, अपने एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई करा पे 6 ऑफ कप, ये ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। काफ़ी आपके पर्सन की रियलाइजेशन हुई, अवेकनिंग हुई है, सोल सर्चिंग हुई, किसी की स्पिरिचुअल जर्नी शायद ट्रैक पे आ चुकी है तो होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन शायद परमानेंट एक सोल्यूशन निकाल लेंगे कि आपके साथ उनको कैसे रिलेशनशिप में आगे जाना है, आपके साथ कैसे फैमिली बिल्ड करनी है, फैमिली में कैसी खुशियाँ लानी है। तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन लेके आपके पर्सन
आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। ये रिश्ता शायद परमानेंटली बैलेंस हो जाएगा। चलिए फटाफट अब मैं मैसेजेस देख लेती हूँ ये पर्सन के क्या मैसेजेस है आपको लेकर, ये क्या कहना चाहते हैं। कुछ हालातों से मिले जुले मैसेज लेंगे, उसके बाद हम रोमांटिक मैसेज भी लेंगे। जो हालात बयां करते हैं, सिचुएशन बयां करते हैं, कुछ ऐसे मैसेज लेंगे हम लोग को। हैकिंग माइकल, हैकिंग 05 प्लीज बताइए मेरे दर्शकों के पास हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे दर्शकों को लॉस से, सैडनेस की एनर्जी में वही एनर्जी आई थी, रिकंसाइल करना चाहते हैं। सोलमेट है आप दोनों एक दूसरे के, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है आप दोनों की रिलेशनशिप में। अबेंडेंस की एनर्जी, एम्प्रेस का कार्ड, 5 ऑफ कप का कार्ड, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड बहुत आ रहा था ना। लॉस एंड सैडनेस फील कर रहे हैं। ये पर्सन चाह रहे हैं आपसे रिकंसाइल होना। इमेजिन बहुत किया जा रहा है आपको। आपके पर्सन अभी इस वक्त जहाँ कहीं भी, मैंने वही बोला था, बहुत लोनली है, बहुत अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं। आप इनको अभी इनके सोलमेट लगते हैं। मानते हैं आपके पर्सन कि आपका और इनका रूह का कनेक्शन है, आत्मा का आत्मा से कनेक्शन है। ये पर्सन समझ गए क्योंकि हर्मिट की एनर्जी थी। किसी को जर्नी या फिर कनेक्शन समझ में आ चुका है। काल्मिंग की एनर्जी है, बहुत पीसफुल फील करते हैं आपके पर्सन जब भी आपसे मिलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है अभी इस वक्त, तो थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन है, क्योंकि इनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन तो दिख रहे थे गाइस। तो ये आपके पर्सन के कुछ हालात मैंने बयां किए। अब देखते हैं कुछ रोमांटिक मैसेज। अबेंडेंस चाहते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में। अब देखते हैं आपके पर्सन लो वाला कल कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। इट इज़ डार्क विदाउट यू। जी हाँ, आपके बिना इनकी लाइफ में पूरा अंधेरा है। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। जी ऑनेस्ट नहीं थी आपसे, इन्होंने किया है, चीटिंग किया है, फ्रॉड तो किया है, बार बार वही एनर्जी आ रही थी, 7 ऑफ सोर्स के। इट इज़ डार्क विदाउट यू। आपके बिना इनकी लाइफ में सब कुछ अंधेरा अंधेरा चल रहा है। इट इज़ ऑल टू मच। जी हाँ, बहुत हो गया अभी, जैसे कोई ये बोल रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। जी हाँ, लोनलीनेस बहुत फील कर रहे हैं। इनको अकेला नहीं रहना चाहते ये, बट वही लोनली है पर्सन और उनको अकेला नहीं रहना है। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। सोच सर्चिंग तो चल रही थी, हर्मिट का कार्ड चल रहा था, तो अभी इस वक्त आपके पर्सन कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सोल, रूहानी, कुछ स्पिरिचुअल, कुछ कनेक्शन, कुछ तो ढूंढ रहे हैं आपके पर्सन, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं तो अपने आप को समझने की, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे, क्योंकि गलती आपके पर्सन से हुई है और एक गलती शायद आपके पर्सन को अब मेमोराइज हो रही है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। मैंने वही बोला था, ये रियलाइज़ कर रहे कि इनकी कहाँ कहाँ गलती हो गई। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मिस आई हैव मेड। जी हाँ, इनको ये भी पता है कि जो भी आपके साथ किया है आप इनको माफ़ नहीं कर पा रहे। मैंने बोला था ना, ये रियलाइज़ कर रहे कि आप इनको, आपकी क्या मेंटेलिटी हो गई है। द लव इज़ क्रेजी, बट प्यार पागल होता है। जी हाँ, विल दिस पेन यू स्टॉप। क्योंकि अब दर्द तो आपको दिया, उस वक्त आपको पेन हुआ, इस वक्त आपके पर्सन को बहुत पेन हो रहा है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। जी हाँ, आपके लिए जो फीलिंग्स है बचा के रख रहे, होल्ड करके रख रहे ट्रू फीलिंग्स। मैंने आप इनकी ट्रू फीलिंग्स भी आपको बता दी गाइस। कुछ मैसेज देख लेते हैं और क्या क्या मैसेज है। एनर्जी के बाद मैसेज भी देखे ना तो कंप्लीट पर्सन जैसे के सामने होकर कुछ बात कर रहे ऐसा लगता है। जितना नीचे गिरने देते एक ही बार उठा लूँगी, क्योंकि कितना बड़ा टेबल लेके बैठो फिर भी इनको नीचे गिरना होता है। उठाते बहुत ही कार्ड मुझे। आई विश यू वेर माइन। ऐसा क्यों बोल रहे भाई? क्या आपने किसी और को सिलेक्ट कर लिया क्या? आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। जी हाँ, आने से पहले इनको सारी चीज़ें सॉर्ट करनी है। आप दोनों के बीच कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हुआ था तो उनको सारी चीज़ें सॉर्ट करनी है। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। जी हाँ, आपको प्यार तो बहुत करती है, मिलियन टाइम्स करते हैं पीछे जाकर। चंद्रमा का क्या कनेक्शन है भाई आपके साथ?
कुछ तो कनेक्शन है। प्यार प्यार चंद्रमा को करते, इमेजिन आपको करते, चांद को देखकर आपको बहुत प्यार करते। अगर सेपरेशन चल रहा है तो रात के समय शायद आप भी चंद्रमा को बहुत देखते, ये भी वहाँ से देखते, अपनी लव फीलिंग्स वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। जी हाँ, बट यही विन हुए हैं। ये बोला आई कांट विन, बट जीत तो इनकी हुई है, आपसे झगड़ा कर कर चले गए हैं। बट हमेशा झगड़े में ये कभी जीतते नहीं थे, आप जीतते थे। फाइनली इन्होंने आपके साथ ऐसा वाला झगड़ा किया कि आप जीत नहीं पाए। अब लव इज इटर्नल। जी हाँ, आपका प्यार तो इटर्नल है। आप शायद समझ रही हैं, कनेक्शन भी समझ गए। किसी किसी का ट्विन फ्लेम है, किसी किसी का सोलमेट। आई लव यू सो मच। इनका मैसेज और क्या मैसेज है देख लेती हूँ। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स। आपको कस के पकड़ना चाहती है। आई विश यू वेयर नेक्स्ट टू मी। जी हाँ, जैसे कि आप इनके आगे है, आप इनके लिए बैठे, आप इन्हीं के लिए हो। आर यू थिंकिंग अबाउट मी। जी हाँ, प्यार कर रहे हैं, सोच रहे कि आप इनको बोलना। और पाथ विल ऑलवेज रियूनाइट। इनको यकीन है कि आप दोनों मिलेंगे। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू। आपके साथ अब फ्यूचर देख रहेगा इसे। और क्या मैसेज है देख लेती हूँ। अब यूनिवर्स के वजह से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं लव रिलेशनशिप के रिगार्ड। इतनी We may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Though turmoil, a blessing will soon be revealed. ये किसी के लिए, इसके लिए मैसेज आ रहा है कि किसी का कुछ कर्मा जुड़ा है थर्ड पार्टी के साथ, और वो कर्मा क्लिनजिंग के ऊपर फिलहाल काम चल रहा है। दैट्स वाई रिपीटेड सिचुएशन हो रही है और आप उसको समझ नहीं पा रहे। आप कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम चीज़ें समझ लीजिएगा। इस बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने से अच्छा है कि कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड ही कर लीजिए। पैशन और मैग्नेटिक एंड सिलेक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट अ प्रेजेंट एंजॉय। किसी की तो सराउंडिंग चल रही है ऐसे मैग्नेटिक एंड पैशनेट फीलिंग चल रही है। आपको एंजॉय करने के लिए बोले यूनिवर्स। ओनली टाइम विल टेल। जी हाँ, समय पे आपको पता चल जाएगा। न्यू बिगिनिंग। किसी किसी के लाइफ में नया कनेक्शन आया है शायद। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। और अगर किसी को नया प्रपोजल किसी ने दिया है बट कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यूनिवर्स यही बोल रहा है आपको, तो यूनिवर्स के इशारे समझो, वहाँ चले जाओ और एंजॉय करो रिलेशनशिप को। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामाइन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। कुछ इंट्यूशन का भी ख्याल रखो। इंट्यूशन क्या बोल रही थी, आपका दिल आपको क्या बोल रहा है, इंट्यूशन क्या बोल रही है, उसको फॉलो करो, आपको आंसर मिल जाएगा। और क्या मैसेज आपके लिए। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। मैंने साइकिल के बारे में बोला, मैंने कार्मिक साइकिल। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। बदलाव लाना ज़रूरी है। एक ही पैटर्न में रहोगे रिजिडनेस लेकर तो कभी खुश नहीं हो पाओगे। तो आपको समय के हिसाब से अपने आप को बदलना है, डिसीजंस बदलने हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, क्योंकि बदलाव ही सृष्टि का सही सच्चा नियम है। गो विथ फ्लो एंड यू विल सरप्राइज वेयर इट लीड्स। आपको गो विथ फ्लो जाने की सलाह दी जा रही है। किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि सेक्सुअल यूनियन किसी का आपका पर्सन के साथ होने वाला है। तो ये कुछ मैसेजेस मैंने ले लिए। अब एंजल की गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए क्या है। डियर एंजल प्लीज़ मुझे बताइए मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। वेट, किसी किसी के लिए वेट। अभी एंजल भी कितना कंफ्यूज कर रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहा है अरे नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है, जाइए। ये शायद मैरिड वालों के लिए, कोई अपने मैरिज को ख़त्म करना चाहता है, उनके लिए शायद नो भी आया है। कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जी हाँ, कोई मैरिज को छोड़कर जाना चाहता है, उनके लिए नो आया है। थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सिचुएशन को। यस, वही मैंने जो दिया वही मैसेज सही है। एंड सक्सेस आएगी आपको इस रिलेशनशिप में। आपको ग्रैंड सक्सेस तो मिलने ही मिलने वाले। और कुछ मैसेज देख लेते हैं। आस्क योर एंजल्स। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए किसी से गाइडेंस ले सकते हैं आप, कंसल्टेशन गाइडेंस ले सकते हैं। नहीं तो मेडिटेशन करो, आपकी इंट्यूशन जवाब दे देगी।
मेडिटेशन थ्रू आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। रिमेन पॉजिटिव। एक सवाल लेके मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाना, या तो नींद में, ड्रीम में, या तो इंट्यूटिवली कुछ आपको मैसेज आ जाएगा। बट वो आपके लिए मैसेज आए, इसके लिए आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर भी बनना ज़रूरी है। आपको पॉजिटिव रहना है। परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आने वाली है गाइस। यस, ये थे हेल्पफुल पीपल। थोड़ी चैरिटी कर दिया करो ताकि कर्मा क्लींस हो जाएंगे। ये थी आपके लिए रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।